जय हिंद दोस्तों। आपने दो बैलों की कथा तो ज़रूर सुनी या पढ़ी होगी, या दो शहरों की कहानी तो ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको दो चिट्ठियों की कहानी सुनाता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि पिछले दिनों घर से 2-3 दिनों से घर में से फालतू कागज़ों की सफाई में मेरी यादों का लंबा पुलिंदा खुल गया है। उन्हीं यादों में से मैं आज आपके लिए ख़ास तौर पर लेकर आया हूँ दो चिट्ठियों की कहानी। करीब 15 साल बीत चुके हैं। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति शो आने वाला था। मेरी पत्नी बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि उसे किसने रोका, पर यह तय है कि वो पढ़ने में बहुत मेधावी थी। मैं तो पूरी ज़िंदगी सेकंड डिवीज़न वाला था, पर मेरी पत्नी पूरी ज़िंदगी प्रथम में भी प्रथम आने वाली। जाहिर है वो एक मेहनती छात्रा थी। ये उसकी मेहनत का ही फल था कि जैसे ही उसने टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति शो का विज्ञापन देखा, वो उसके लिए तैयारी करने लगी। न सिर्फ उसने तैयारी की, बल्कि वो रोज़ फ़ोन करके उसमें हिस्सा लेने के लिए आवेदन भी करने लगी। वह रोज़ आवेदन करने लगी। एक दिन फ़ोन लग गया, नाम रजिस्टर हो गया। उसे अपनी कोशिशों पर पूरा भरोसा था। एक शाम फ़ोन की घंटी बजी और उधर से पूछा गया कि हावड़ा ब्रिज की लंबाई कितनी है। मेरी पत्नी का चयन इस शो के लिए हो गया। अब सुनिए आगे की कहानी। तय समय पर हम मुंबई पहुँचे। अभी पहली बाधा उसने पार की थी। अब जो 10 लोग वहाँ बुलाए गए थे, उनमें हॉट सीट के लिए चुना जाना बहुत महत्वपूर्ण था। किस्मत ने साथ दिया और वो उसमें भी चुन ली गई। अब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर मेरी पत्नी थी। बच्चन साहब सवाल पूछ रहे थे, वो जवाब दे रही थी। किसी सवाल पर वो उलझ गई। वो एक ऐसा सवाल था जिसके जवाब पर दुविधा थी। सवाल था, जम्मू कश्मीर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। यह विकल्प शिवालिक पहाड़ियों का था, दूसरा पीर पंजाल का। पत्नी ने शिवालिक कहा। सही जवाब पीर पंजाल था, पर मेरी पत्नी ने कहा कि शिवालिक भी है। खैर, उसे वहाँ से खेल छोड़ना पड़ा। अमिताभ बच्चन उसके इस तरह बीच में खेल छूटने से बहुत दुखी हुए थे। चलते हुए उसे उन्होंने चेक दिया और साथ में एक चिट्ठी भी। पत्नी की दिलचस्पी पैसों में नहीं थी, पर अमिताभ बच्चन की चिट्ठी उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी थी। घर आकर उसने एक बार फिर किताबों को खंगाला। उस सवाल के जवाब में उसे यही पता चला कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के साथ शिवालिक रेंज भी है। उसने अपनी दुविधा को बरकरार रखते हुए कौन बनेगा करोड़पति को पत्र लिखा कि आपके सवाल में दुविधा की गुंजाइश थी। दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जम्मू कश्मीर में हैं। उसे उम्मीद थी कि आयोजक अपनी गलती मान लेंगे और उसे दोबारा मौका मिलेगा इस शो में शामिल होने का, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उधर से एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया था कि आप बेवजह खुद को सही साबित कर रही हैं। आपका जवाब गलत था और अगर आपने ज़्यादा सवाल जवाब किए तो हमें अपनी कानूनी टीम का सहारा लेना पड़ेगा। नीचे दस्तखत था पीटर मुखर्जी का। हमारे पास 2 चिट्ठियाँ थीं, एक अमिताभ बच्चन की, दूसरी पीटर मुखर्जी की। एक को देखकर पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर जाती, दूसरी चिट्ठी को देखकर वो उदास हो जाती। पीटर मुखर्जी नाम से तो आप हम वाकिफ़ ही हैं। तब हुए जब इंद्राणी मुखर्जी वाला कांड सामने आया।
खैर, काश जिंदगी की टाइम मशीन पर हम सवार हो जाते। अमिताभ बच्चन ने पत्र में अच्छे और सुखद भविष्य की दुआ की थी। पीटर मुखर्जी ने लिखा था कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। टाइम मशीन के चलते 15 साल के बाद आज क्या हुआ? अमिताभ बच्चन का भविष्य और सुखद है, एकदम सुखद हुआ, और पीटर साहब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आपने नकारात्मक सोच बनाई है तो आप नकारात्मक परिस्थितियों वाला जीवन बनाएंगे, और यदि आपने सकारात्मक सोच बनाई है तो आप सकारात्मक परिस्थितियों वाला जीवन बनाएंगे। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन सकारात्मक मोड़ लेता है और आनंदमय होता है। हम जो भी सोच उत्पन्न करेंगे वह सोच हमारी वास्तविकता को आकर्षित करेगी। हमारी सोच वास्तविकता बन जाएगी। आप हमेशा अपने विचारों को देखें, क्योंकि वे आपके शब्द बन जाते हैं। हमेशा अपने शब्दों से सावधान रहें, क्योंकि वे कार्य बन जाते हैं। और हमेशा अपने कार्यों के प्रति चौकस रहते हैं, क्योंकि वे आपकी आदत बन जाते हैं। हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे आपका चरित्र बन जाती है। और हमेशा अपने चरित्र को देखें, क्योंकि यह आपकी नियति बन जाती है। अंततः आपके विचार ही आपकी नियति बनाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह पता होता है कि एक आदमी जल्दी या बाद में यह खोज लेगा कि वह उसकी आत्मा का मालिक है, उसके जीवन का निदेशक है। एक व्यक्ति को यह सीखना होगा कि वह स्थितियों को आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन वह खुद को आदेश दे सकता है कि वह दूसरों की इच्छा को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी इच्छा को चुन सकता है और उसमें निपुण हो सकता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप न चाहें। एक व्यक्ति की सोच उसके दिल में होती है। व्यक्ति वास्तव में वही होता है जो वह अपने बारे में सोचता है। एक आदमी का चरित्र उसके सभी विचारों का योग है। सरल भाषा में कहा जाए तो पौधा बीज के बिना नहीं उग सकता। उसी तरह मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। कर्म विचारों का फूल है और सुख और दुख उसके फल। इसलिए मनुष्य को कुछ भी प्राप्त करता है, चाहे वह कड़वा हो या मीठा, वह उसके विचारों की ही देन है। विचार ही हमारा निर्माण करता है। मनुष्य का विचार उसे बनाता है। इसलिए यदि आपके पास नकारात्मक विचार हैं तो ऐसे विचार आपके जीवन में बुरी और बदतर चीज़ें लाएंगे। लेकिन यदि आपके पास अच्छे सकारात्मक विचार हैं तो ऐसे सकारात्मक विचार आनंद और उल्लास लाएंगे। आपके जीवन में खुशी आएगी। हम बाहरी परिस्थितियों को नहीं रोक सकते, परंतु हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती है, पर हम अपने विचारों को संतुलन द्वारा इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शरीर मन का सेवक है। हमारा शरीर हमारे मन की क्रियाओं का पालन करता है, चाहे वो जानबूझकर चुनी गई हो या स्वचालित रूप से व्यक्त की गई हो। विचार अपना प्रभाव स्वयं उत्पन्न करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ जीवन होता है। जो लोग डर के रोग से चिंतित होते हैं, अक्सर डर उन्हें घेर ही लेता है। मुरझाया हुआ चेहरा कोई फैशन नहीं है, ये तो हमारे विचारों का परिवर्तन होता है। संदेह और भय
ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और जो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इन्हें कभी नहीं रोकते हैं, वो जीवन के हर कदम पर उनका सामना करते हैं। अर्थात जब भी हमारे मन में कोई संदेह या भय हो तो उसका यथोचित इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा जख्म धीरे धीरे बड़ी बीमारी बन जाता है। मनुष्य तो कुछ भी प्राप्त करता है, यह सब कुछ प्राप्त करने में विफल रहता है। यह मात्र उसके विचारों का ही परिणाम है। आपने वाक्यांश सुना होगा कि यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। इसी तरह लोग सफल होते हैं या असफल होते हैं, यह उनके अपने विचारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति कम हासिल करता है वह कम बलिदान करता है, और जिसने बहुत कुछ हासिल कर लिया वह बहुत त्याग करता है। इच्छाएं पूर्ति करने के लिए होती हैं और आकांक्षाएं प्राप्त करने के लिए। सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है, और प्रबल सोच अपने आप की क्रियाओं में बदल जाएंगी। आपकी ज्वलंत इच्छा और आपके सपने वास्तविकताओं के बीज हैं। आप अपनी नियंत्रित ज्वलंत इच्छा से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। चरित्र का सबसे सुंदर और सबसे असाधारण संतुलन शांति है, और शांति संस्कृति की अंतिम पाठ है, यानी संस्कृति का अंतिम पढ़ाई है। मन की शांति ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। अपने विचारों का उपयोग आंतरिक शांति के लिए कीजिए, क्योंकि अंततः विचार ही वह वस्तु है जो आपको कामयाबी तक ले जाएगी, आपको एक उच्च लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसलिए अपनी सोच को, अपने विचार को देखकर, ध्यान देकर ही आगे बढ़ें।